गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, नमस्कार, आदाब दोस्तों। ये है आपका अपना डॉक्टर आदि कश्यप मुंबई चा मानुस आपके लिए लेकर आया आपका मनपसंद प्रोग्राम पॉजिटिव कर्मा। आज एक छोटी सी कहानी है, अंजना ठाकुर ने भेजी है और जिसका शीर्षक है आत्मगिलानी। ज्यादा समय नहीं लेता हूं, आपके लिए शुरुआत करता हूं इस कहानी की कुछ इस प्रकार। विवेक राधिका के पिताजी सुरेश जी के खास दोस्त का बेटा था। राधिका के शहर में अपना MBA करने आया था। विवेक के पिताजी की हैसियत ज्यादा अच्छी नहीं थी, तो सुरेश जी ने वादा किया कि वो हमारे साथ ही रहेगा। विवेक भी खुश था कि पैसों की बचत हो जाएगी, साथ में घर पर अपनों का साथ भी रहेगा। राधिका विवेक की हम उम्र ही थी। दोनों के बीच बातचीत शुरू हुई। उसे पढ़ाई से संबंधित कुछ समझ में नहीं आता था, तो विवेक से समझ लेती थी। एक दिन पढ़ते हुए विवेक समझाने के लिए करीब आया। दोनों की आंखें चार हुई और दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया। राधिका शर्माते हुए अपने कमरे से चली गई। विवेक के अंदर भी राधिका के लिए प्यार उमड़ आया था, लेकिन अगले ही पल उसका मन आत्मगिलानी से भर गया कि जिस घर में उस पर विश्वास करके उसका सहारा दिया है, वो उनके साथ विश्वासघात नहीं कर सकता। उसने राधिका से बात करके अपने दिल की बात कह दी और कहा, तुम भी इस बात को समझ जाओ तो सही होगा। कल अगर मैं कुछ बन जाता हूं तब तुम्हारे घर में बात करूंगा तुम्हारे पिताजी से। राधिका को दुख तो हो रहा था, लेकिन उसने विवेक की खातिर अपने दिल को समझा लिया। आज 4 साल बाद दोनों की आंखें फिर चार हुई। विवेक अपने घर वालों के साथ राधिका का हाथ मांगने आया था और इस बार विवेक एक हाथ अपनी पोजीशन को बनाने के बाद मांगने आया था। इसलिए उसके मन में कोई आत्मगिलानी नहीं थी और इस प्रकार राधिका के परिवार वालों ने विवेक के रिश्ते को स्वीकार कर लिया। दोस्तों, ये थी कहानी आत्मगिलानी। मुझे उम्मीद है कि आपको अवश्य पसंद आई होगी। अब मैं इस कहानी को यहीं पर समाप्त करता हूं और कल आपसे एक बार फिर मुलाकात होगी कुछ नई बातों के साथ। तब तक के लिए कहता हूं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।